हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद एकता। आज हम बनाएंगे डिलिशियस पाइनएप्पल का हलवा। इसे घर पर बनाना बहुत ही आसान है। रेसिपी आपको पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे कि आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं इसे बनाना। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है आधा कप सूजी, 4 कप से लेकर 1 कप के करीब चीनी। मैं यहाँ पर पिसी हुई चीनी ले रही हूँ, आप चाहे तो दानेदार चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आधा कप देसी घी, आधा कप पाइनएप्पल की प्यूरे, 2 बड़े चम्मच पाइनएप्पल कटा हुआ, थोड़ा सा केसर, 1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर और थोड़े से कटे हुए काजू और बादाम। सबसे पहले हम कढ़ाई ले लेंगे। कढ़ाई को गैस पर मीडियम फ्लेम पर रखेंगे और उसमें हम डालेंगे घी। घी को गलने देंगे। घी के गर्म होने पर हम इसमें कटे हुए काजू और बादाम डाल देंगे। इन्हें डाल करके हम इसे हल्का लाइट ब्राउन होने तक भून लेंगे। हम इसे करछी से लगातार हिलाते हुए 30 से 40 सेकंड के लिए भून लेंगे। काजू और बादाम को हमने हल्का ब्राउन फ्राई कर लिया है। अब हम इन्हें कटोरी में निकाल लेंगे। अभी के लिए काजू और बादाम को कटोरी में निकाल करके साइड पर रख देंगे। इसके बाद सेम वही कढ़ाई ले लेंगे और उसमें हम डालेंगे सूजी। सूजी डाल करके इसे हम भूनना शुरू करेंगे। सूजी को कढ़ाई में डालने के बाद हम करछी से लगातार हिलाते हुए इसे रोस्ट कर लेंगे। ध्यान रखें दोस्तों, सूजी को हमें मीडियम फ्लेम पर ही रोस्ट करना है। हाई फ्लेम पर रोस्ट करने से ये जल सकती है, इसलिए इसे लगातार करछी से चलाते हुए हम मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे। हमें सूजी को भूनते हुए 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। इससे सारा घी छोड़ दिया है। ये देखिए, आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो गया है। बस हमें इसे इतना ही रोस्ट करना है। सूजी को हमने लाइट ब्राउन होने तक रोस्ट कर लिया है। अभी के लिए हम गैस को बंद कर देंगे और इसे इसी तरह से साइड पर रख लेंगे। इसके बाद हमें चाहिए होगा पैन को मैंने गैस पर मीडियम फ्लेम पर रख दिया है। इसमें हम डालेंगे 1.5 से 2 कप पानी। इसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है थोड़ा सा येलो फूड कलर। इसे हम पानी में डाल करके मिक्स कर लेंगे। फूड कलर कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आप इसे नहीं डालना चाहते तो स्किप कर लें। फूड कलर को करछी से हिला करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे चीनी। अगर आप दानेदार चीनी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे 1 कप के करीब आपको डालना है। और अगर आप हलवे में थोड़ा मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा डाल सकते हैं। इसे डाल करके करछी से अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसके बाद हम डालेंगे इसमें पाइनएप्पल के चंक्स। मैंने यहाँ पर पाइनएप्पल को छोटा छोटा पीसेस में काट लिया है। ध्यान रखें ज़्यादा बड़े पीसेस ना करें, छोटे छोटे पीसेस में पाइनएप्पल को काट करके डालें। इसके बाद हम इसमें डालेंगे इलायची पाउडर और केसर। इलायची पाउडर की जगह आप इलायची को दरदरा कोट करके भी डाल सकते हैं और केसर से बहुत ही बढ़िया खुशबू और स्वाद आता है। अगर आपके पास नहीं है तो इसे स्किप कर लें, वरना ज़रूर डालें। इसके बाद करछी से हिला करके सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे 2 से 3 मिनट के लिए उबलने के लिए छोड़ देंगे। 2 से 3 मिनट बाद देख लेंगे। ये देखिए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। हमारी जो चीनी है अच्छे से घुल चुकी है और जो पाइनएप्पल के चंक्स है वो भी काफ़ी नरम हो चुके हैं, काफ़ी सॉफ्ट हो चुके हैं। केसर ने भी अपना बहुत ही बढ़िया कलर छोड़ दिया है, बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। ये चाशनी जो है हमारी पाइनएप्पल की तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें जो सूजी हमने शुरू में भूनी थी उसे डाल देंगे और इसे करछी से हिला करके अच्छे से मिक्स कर देंगे। सूजी को डाल करके हम इसे करछी से लगातार हिलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम इसमें डालेंगे पाइनएप्पल प्यूरे। पाइनएप्पल प्यूरे डालने के बाद हम इसे करछी से लगातार हिलाते हुए पकाना है। हम इसे तब तक पकाना है जब तक कि ये पानी सूख नहीं जाता है, यानी कि जब तक ये सूजी जो है सारा पानी एब्जॉर्ब नहीं कर लेती। हमने इसे करछी से लगातार हिलाते हुए 2 से 3 मिनट पका लिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं सूजी ने सारा पानी एब्जॉर्ब कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे
कटे हुए काजू और बादाम जिन्हें हमने शुरू में फ्राई किया था, इसे डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे। और जब ये पक जाएगा तो सूजी जो है पैन से अलग होना शुरू हो जाएगी, यानी कि सारा घी छोड़ देगी, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि हमारा हलवा बनके तैयार है। इसे हमने 1 से 2 मिनट पका लिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं सूजी ने घी छोड़ दिया है। ये देखिए, ये बिल्कुल भी नहीं चिपक रही। आप आसानी से पैन में इसे अलग कर सकते हैं, इधर से उधर हिला सकते हैं और एक कड़छी में भी नहीं चिपक रही। इसका मतलब है कि हमारा हलवा बनके तैयार है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। पाइनएप्पल हलवा बनके तैयार है। बहुत ही स्वादिष्ट बना है और देखने में भी बहुत ही बढ़िया लग रहा है। आप इसे गर्मा गर्म परोसें और साथ में चाय की एक प्याली ज़रूर बनाएं। अगर आप नॉर्मल हलवा खा खा के बोर हो गए हैं तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही बढ़िया हलवा बनता है और बहुत ही जल्दी बन जाता है, बनाना भी आसान है। ये देखिए दोस्तों, हमारा पाइनएप्पल हलवा बहुत ही बढ़िया बना है और देखने में भी बहुत ही सुंदर लग रहा है। कर रहा है ना आपका भी खाने का मन? इसे आप कभी भी बना करके खा सकते हैं। रेसिपी आपको पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे कि आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी कुकिंग।